हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है टीचिंग एंड लर्निंग। तो उसमें एक टॉपिक है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। क्या होती है, तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अभिवृत्ति मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार और विचार को प्रदर्शित करता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और विचार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभिवृत्ति सामान्य रूप से वह विशेष दृष्टिकोण होता है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार तथा विचार को प्रदर्शित करता है, जो कि वह संसार की वस्तुओं के संदर्भ में ज्ञान रखता है। इस दृष्टिकोण को विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाएं दी हैं। कुछ विद्वान की परिभाषाएं हैं जो निम्न है, नीचे दी हुई हैं। तो फर्स्ट दी है फ्रीमैन के अनुसार। जो फ्रीमैन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया है कि अभिवृत्ति क्या है। सभी साइंटिस्ट ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो फर्स्ट है फ्रीमैन के अनुसार कि अभिवृत्ति की निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के प्रति संगत के रूप से प्रत्युत्तर देने वाली स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीखा जाता है, एवं यह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की लाक्षणिक विधि बन जाती है। ठीक है, ये बताया फ्रीमैन की। फिर आया है सेकंड, आया है रेमर्स, समील तथा गेज के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है, अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ अथवा वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। मतलब कि कोई भी वस्तु है या पदार्थ है तो उसके प्रति तुम्हारा मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव क्या प्रतिक्रिया है ना। तो ऐसा बताया किसने, रेमर, शमील तथा गेज के अनुसार। भी थर्ड है थर्स्टर्न के अनुसार क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को अभिवृत्ति की संज्ञा दी है। इन्होंने भी यही बोला है कि कुछ जो पदार्थ हैं, जो इन्होंने बोला ना रेमर शमील ने, इसी प्रकार थर्स्टर्न ने बताया है। फिर फोर्थ नंबर पर क्या है, प्रो एस के दुबे के अनुसार अभिवृत्ति वह व्यवहार का महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति की किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति अनुकूल व प्रतिकूल भावना को प्रदर्शित करता है। मतलब किसी भी मनोवैज्ञानिक पदार्थ है उसके प्रति अनुकूल और प्रतिकूल भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व किसी चिन्ह, वाक्य, खंड, संस्था, आदर्श, विचार तथा राष्ट्र के प्रति व्यक्तित्व के सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जब हम किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति रखते हैं, मतलब सकारात्मक सोच रखते हैं, तो उसके प्रति अनुकूल व्यवहार करते हैं। और जब हम किसी वस्तु के प्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति रखते हैं तो उसके प्रति हम प्रतिकूल व्यवहार रखते हैं। मतलब कि है कि हम पूरा सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि हम उसके प्रति पॉजिटिव सोच रहे हैं तो फिर वो अनुकूल व्यवहार होगा, और यदि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्रतिकूल व्यवहार होगा। तो इस प्रकार मतलब जो साइंटिस्ट है तो उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से इसकी डेफिनेशंस दी है। तो सारे साइंटिस्ट के ये हैं नाम दिए हैं, ये उसका अर्थ दिया हुआ है ऊपर, और नीचे उसका पूरा वो दिया है कि उससे मतलब क्या निष्कर्ष निकल रहा है। इस प्रकार हमारा टॉपिक फिनिश होता है। और आगे भी अगर आपको ऐसी इसी प्रकार से नोट्स की ज़रूरत है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। इसी प्रकार मैं आपको आगे अ, और टॉपिक्स की वीडियो बनाकर लाऊंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या होता है। और एक्चुअली में क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएड एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन तो आता ही है, शॉर्ट में पूछेंगे या लॉन्ग में पूछेंगे, तो आपको सिर्फ इतना मतलब पता होना चाहिए कि अभिवृत्ति मनोवृत्ति का मतलब होता क्या है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।